साउथ एशिया की कूटनीति इस समय एक बेहद नाजुक मोड़ पर है। भारत और बांग्लादेश, दो ऐसे पड़ोसी जिनका इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था आपस में गहराई से जुड़े हैं, आज एक अभूतपूर्व गतिरोध के मुहाने पर खड़े हैं। क्योंकि तय हुआ था कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा पर नई दिल्ली आएंगे। दोनों देशों के बीच रिश्तों को नए सिरे से पटरी पर लाने की तैयारी थी। लेकिन ऐन मौके पर ढाका ने टेबल पर एक ऐसी शर्त रख दी है जिसने पूरी बातचीत को उलझा दिया है। ढाका का रुख सीधा है। जब तक नई दिल्ली पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक प्रधानमंत्री की भारत यात्रा संभव नहीं है। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि यह कूटनीतिक तनाव इस स्तर तक आ पहुंचा? इसकी सीधी कड़ी जुड़ती है 5 अगस्त को हुई एक घटना से। नई दिल्ली के फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब में आयोजित एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस को शेख हसीना ने संबोधित किया। यह वही तारीख थी जब 2024 के तख्ता पलट के बाद उन्हें देश छोड़ना पड़ा था। इस कार्यक्रम में उन्होंने दिसंबर में अपनी स्वदेश वापसी का ऐलान किया और उनके बेटे सजीव वाजेद जॉय ने मौजूदा बांग्लादेशी ढांचे पर तीखे सवाल उठाए। ढाका ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। बांग्लादेश सरकार का तर्क है कि जिस व्यक्ति को उनके इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है, उसे भारतीय जमीन से राजनीतिक बयानबाजी की छूट मिलना उनकी संप्रभुता और न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ है। हालांकि भारत सरकार ने साफ किया है कि यह एक निजी संस्था का मंच था और इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन ढाका इसे मौन समर्थन मानकर चल रहा है। इसी पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री तारिक रहमान के दौरे पर सवाल खड़े हो गए हैं। बांग्लादेश के प्रवक्ता AKM शहीदुल करीम ने स्पष्ट किया है कि जब तक दोनों पक्षों के बीच अनुकूल माहौल नहीं बनता, तब तक द्विपक्षीय बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। ढाका ने औपचारिक रूप से 2 शर्तें रखी हैं। पहली, शेख हसीना और अवामी लीग के अन्य नेताओं को तुरंत ढाका को सौंपा जाए। दूसरा, इक्लाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के आरोपियों को, जिन्हें पश्चिम बंगाल में पकड़ा गया था, बांग्लादेश के हवाले किया जाए। ढाका इसके लिए 2013 की द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि का हवाला दे रहा है। तकनीकी तौर पर यह संधि हत्या जैसे गंभीर मामलों में आरोपियों को सौंपने की व्यवस्था देती है, लेकिन असल पेंच इसकी कानूनी प्रक्रिया में है। भारतीय विदेश मंत्रालय का CPV डिवीजन और भारत का एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 यह स्पष्ट करते हैं कि प्रत्यर्पण कोई प्रशासनिक या राजनीतिक फैसला नहीं हो सकता। इसके लिए अदालत में इंक्वायरी मजिस्ट्रेट के सामने पुख्ता सबूत पेश करने होते हैं। न्यायिक प्रक्रिया महीनों या सालों तक चलती है। ऐसे में रातों रात किसी को सौंप देना भारत के संवैधानिक और कानूनी ढांचे में संभव नहीं है। तो फिर आपको क्या लगता है कि ढाका ने ऐसी शर्त क्यों रखी जो तुरंत पूरी नहीं हो सकती? इसका जवाब बांग्लादेश की घरेलू राजनीति में छिपा है। तारिक रहमान सरकार पर उनके सहयोगी दलों और गठबंधन का भारी दबाव है कि वे भारत के सामने सख्त रुख दिखाएं। सरकार अपनी नीति को बांग्लादेश फर्स्ट के तौर पर पेश कर रही है, जहां वे किसी भी स्तर पर लचीला रुख दिखाने से बच रहे हैं। लेकिन यथार्थ यह है कि कूटनीति सिर्फ राजनीतिक बयानों से नहीं चलती। दोनों देशों के सामने कई बुनियादी जरूरतें अटकी हुई हैं, जैसे कि जल समझौते। गंगा जल संधि इसी साल दिसंबर में समाप्त हो रही है, जबकि तीस्ता समझौते पर फैसला लंबे समय से अटका हुआ है। दूसरा है ऊर्जा संकट। बांग्लादेश इस समय भीषण ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है और उसे भारत से बिजली व डीजल आपूर्ति की तत्काल दरकार है। और वहीं तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है रणनीतिक संपर्क। भारत के लिए अपने पूर्वोत्तर राज्यों तक सुरक्षित ट्रांजिट और सीमा सुरक्षा बांग्लादेश के सहयोग के बिना संभव नहीं। और जब दो स्वाभाविक साझेदारों के बीच संवाद रुकता है तो क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ने लगता है। तारिक रहमान ने पद संभालने के बाद अपनी शुरुआती यात्राओं के लिए मलेशिया और चीन को चुना। ढाका की नजदीकी पाकिस्तान और तुर्की से भी बढ़ रही है। भारत की संसदीय समिति पहले ही बांग्लादेश में चीन के बढ़ते प्रभाव, विशेषकर बुनियादी ढांचे और सुरक्षा क्षेत्र में को लेकर सतर्क रहने की बात कह चुकी है।
वर्तमान में पर्दे के पीछे कूटनीतिक चैनल सक्रिय हैं ताकि बातचीत का कोई व्यवहारिक रास्ता निकाला जा सके। तो यह सवाल सिर्फ प्रधानमंत्री के एक दौरे का नहीं है। सवाल यह है कि क्या नई दिल्ली और ढाका इस कानूनी व राजनीतिक गतिरोध से आगे बढ़कर अपने दीर्घकालिक रणनीतिक हितों को साध पाएंगे, यह शेख हसीना का प्रत्यर्पण मुद्दा इन रिश्तों को एक अनसुलझे तनाव की तरफ धकेल देगा। आपका इस पूरे एपिसोड के बारे में क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। दैनिक ट्रिब्यून को सब्सक्राइब करें। मैं प्रवेश पामल। आज के एपिसोड के लिए धन्यवाद।